एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मंगलवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े दिल्ली और कोलकाता समेत देश भर के 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया गया है। सोनिया और राहुल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। मामला पहली बार सुनने में लगता है कि 90 करोड़ के लोन का है और मनी लॉन्ड्रिंग का है, लेकिन इस मामले की तह में जाएं तो पता चलता है कि मामला दरअसल 2000 करोड़ की संपत्ति का है। जिस तरह देश में कई मीडिया हाउसेस चल रहे हैं जो अखबार चलाते हैं और कई भाषाओं में चलाते हैं, इसी तरह सन 1937 नवंबर में एक अखबार शुरू हुआ जिसका प्रकाशन था AJL, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। एक ऐसा पब्लिशर था जो 20 नवंबर 1937 को अस्तित्व में आया था, यानी कि शुरू हुआ था। उस वक्त AJL के पास 3 तरह के अखबार थे। उर्दू में कौमी आवाज़, हिंदी में नवजीवन और इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड। चूँकि 1937 में टीवी चैनल्स भारत में नहीं थे, ऐसे में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड क्रांतिकारियों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक समूह था, एक ऐसा पब्लिकेशन था जो देश में उस वक्त इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया कि उन्हें अलग अलग राज्यों में ज़मीन कोड़ियों के भाव मिली और उसी ज़मीन का जो किराया आता है वो कांग्रेस की जेब में जाता है। किस तरह से जाता है, बस यही समझने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ने इस मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरह से अंजाम दिया है। AJL का पब्लिकेशन, जिसमें नेशनल हेराल्ड भी शामिल था, 23 साल चलाने के बाद ये पता चला कि वो घाटे में चली गई है। 1960 में कांग्रेस ने बिना ब्याज का लोन दिया AJI को और उसके बाद ये बात पता चली कि कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए AJL को दिए हैं। सन 2008 में नेशनल हेराल्ड समेत AJL के जितने भी प्रकाशन थे सबको बंद कर दिया गया। ये कहकर ये कहा गया कि AJL को कांग्रेस का 90 करोड़ रुपया देना है। एक तरफ AJL को बंद कर दिया जाता है, दूसरी तरफ कांग्रेस 2010 में ही एक कंपनी बनाती है नॉन प्रॉफिटेबल, जिसका नाम बताया जाता है यंग इंडिया। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पहले किसी और के नाम से रजिस्टर करवाई जाती है, लेकिन फिर अचानक राहुल गांधी इसके डायरेक्टर बनते हैं। फिर 1 साल बाद सोनिया गांधी इसकी डायरेक्टर बनती हैं। अब यहाँ हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी जैसे ही यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर बनते हैं, एक सहमति बनती है ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की कि जितना भी कर्जा है एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का, वो यंग इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उस कर्जे को उतारेगी। इसी दौरान सोनिया गांधी भी डायरेक्टर बन जाती हैं यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की और राहुल गांधी के 38% शेयर हो जाते हैं। सोनिया गांधी के 38% शेयर हो जाते हैं यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, यानी कि दोनों के मिलाकर 76% शेयर हो जाते हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग का खेल कैसे किया, इस बात का खुलासा सुब्रमण्यम स्वामी ने दैनिक भास्कर के एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस ने 90 करोड़ कर्ज वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को ये कहकर खरीदा था कि वो पूरी तरह से डूब चुकी है और कर्जदार हो चुकी है 90 करोड़ की, और फिर उसे 50 लाख रुपए में खरीद लिया था और उसको खरीदते ही वो उसके मालिक बन गए थे। लेकिन आपको बता दें कि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि AJL पर 90 करोड़ रुपए का कोई कर्जा नहीं था। कंपनी के कर्जे के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अनुमान लगाया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी विदेशी मुद्रा लाए होंगे और उन्होंने इस तरह से इस हेराफेरी को कन्वर्ट करके भारतीय करेंसी को अंजाम दिया होगा। पूरे मामले को आप ऐसे समझ सकते हैं कि AJL एक कंपनी थी जिसके अंडर 3 बड़े अखबार आते थे, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। नेशनल हेराल्ड उस कंपनी को बंद करने के लिए दिवालिया घोषित करती है पहले कांग्रेस पार्टी और ये कहती है कि कांग्रेस ने उसे 90 करोड़ का लोन दिया है। उसके बाद ये बात पता चलती है कि रातों रात एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। AJL का जितना भी कर्जा था रातों रात उस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 50 लाख रुपए में AJL को खरीद लिया जाता है। वो AJL जो स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर बनाई थी, उस पर अधिकार पाने के लिए, उसकी ओनरशिप पाने के लिए कांग्रेस इस तरह से खेल खेलती है, जिसका खुलासा ED कर रही है। और इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल होगी। अब उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।